हेलो बच्चों, आइए एक प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं और हल करते हैं। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहला विकल्प है C2H5OH अर्थात विकल्प ए है एथिल अल्कोहल। दूसरा विकल्प बी के रूप में दिया हुआ है C2H6 अर्थात एथेन। तीसरा विकल्प सी के रूप में दिया हुआ है C2H5Cl अर्थात क्लोरोएथेन। और डी के रूप में चौथा विकल्प दिया हुआ है C2H5Cl अर्थात एथेन साइनाइड। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं ध्यान से और उसका मुख्य अवधारणा समझकर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमसे कहा गया है कि ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक या जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है वो ईथर की उपस्थिति में Mg डालकर किसके साथ बनाया जाता है या किसके साथ तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझनी होगी। तो मुख्य अवधारणा होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र, अर्थात जैसे ही हमें सूत्र आएगा हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो लिख लेते हैं हम, मुख्य अवधारणा होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र। अब आइए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र भी हम देख लेते हैं। होता क्या है कि इसमें R और Mg और X इस प्रकार जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है, जहां R कार्बन की संख्या के रूप में दर्शित है, Mg जो है मैग्नीशियम धातु है और X क्या है, X को हम लिख लेते हैं X एक हैलोजन है। जैसे कि आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो है हैलोजन परिवार से X आता है। ठीक है, अब आइए प्रश्न के संदर्भ में लौटते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि ईथर की उपस्थिति में Mg डालकर हम किसके साथ इसे तैयार करेंगे। अब हम प्रश्न से ही समझने का प्रयास करते हैं कि हमें जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के सूत्र में क्या क्या चाहिए। R अर्थात कार्बन होना चाहिए, Mg उपस्थित है, पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है क्योंकि उसकी उपस्थिति होगी। X अर्थात हैलोजन, X होना चाहिए। अब अगर हम विकल्प संख्या ए में देखें तो यहाँ तो हैलोजन है ही नहीं, तो हम किस प्रकार जो है X अर्थात हैलोजन को लाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल में हैलोजन की अनुपस्थिति के कारण ये प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। इसी प्रकार C2H6 अर्थात एथेन, इसमें भी हैलोजन नहीं है, तो ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। इसी प्रकार एथेन साइनाइड C2H5Cn, इसमें जो है साइनाइड की उपस्थिति है Cn की, लेकिन हैलोजन X की उपस्थिति नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यदि हम विकल्प सी को ध्यान से देखें तो यहाँ ध्यान से देखिए Cl के रूप में X अर्थात हैलोजन परिवार से एक सदस्य उपलब्ध है। तो हम समझ जाएंगे कि सी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। कैसे होगा इसे हम समझ लेते हैं। आइए इसकी अभिक्रिया द्वारा इसे समझते हैं। तो C2H5Cl की अभिक्रिया हम कराते हैं किसकी, Mg के साथ, और किसकी उपस्थिति है, ईथर की। ईथर के रूप में क्या है यहाँ पे C2H5 और ये जो है ट्वाइस अर्थात 2 और O, ये जो है ईथर है। तो ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है और हमारे पास आ रहा है C2H5 और Mg और ये Cl। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमें यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ जो है इस स्वरूप से इसका मिलान करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि बताया जा चुका है कि R जो है कार्बन की संख्या है, तो C2 अर्थात यहाँ 2 कार्बन है, तो यहाँ आप R से जो है व्यापक रूप में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस उत्तर को समझने के लिए। ठीक है, R हमने मान लिया, Mg जो है जैसा हम लिख देंगे, और Cl जैसा कि हम बताया जा चुका है हैलोजन परिवार से है, जिसे हम X के रूप में निरूपित करते हैं, तो जो है X लिख देंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र बन जाता है। तो उम्मीद है आपको ये विकल्प सी किस प्रकार उत्तर के रूप में हमने चयनित किया, ये प्रक्रिया समझ में आई होगी, अर्थात प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।